नमस्कार, बहुत ही स्वागत है आपका लिमिटलेस ब्रेन लैब के हिंदी चैनल में। मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ात्या। मैं जोक करके कहती हूं कि मैं ब्रेन की प्लम्बर हूं। मुझे ब्रेन फिक्स करने पड़ते हैं जो ब्रेन के प्रॉब्लम है उनको, लेकिन उसमें मुझे इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी मुझे दिलचस्पी है ब्रेन को समझने के लिए। क्यों लोग बीमार पड़ते हैं, और अगर बीमार भी पड़ते हैं तो हमारा ये जो शरीर है, हमारा जो ये मन है और ब्रेन है, वो अपने आप में एक ताकत रखता है, अपने आप में एक शक्ति रखता है जिससे हम बेहतर हो सकते हैं। स्वामी चिन्मयानंद जी ने बड़े सालों पहले कहा था कि मेडिसिन तो बड़ा एडवांस हो गया है, लेकिन जो हेल्थ है, तबीयत जो है, वो बिगड़ते जा रही है। बहुत सारे लोगों ने हमारे इंग्लिश के चैनल पे लिखा था कि आप कोई ना कोई हमें टिप्स दे जो कि ब्रेन को इम्प्रूवमेंट कर सके। तो इस पूरी चैनल में हमारे सारे टॉपिक्स जो है वो न्यूरो साइंस फॉर डेली लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी में हम न्यूरो साइंस को कैसे उपयोग में लाए, रोजमर्रा की जिंदगी में हम कैसे न्यूरो साइंस का उपयोग हमारे बच्चे के पेरेंटिंग में करें, और सबसे ज़रूरी चीज़ ब्रिजिंग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी का जो मकसद है, स्पिरिचुअलिटी का कैसे हम ब्रेन के माध्यम से उसे समझ सकते हैं। तो हमारी लैब जो है वो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रही है, और हम ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स है वो आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि तंदुरुस्ती जो है वो आजकल कोविड के बाद, स्पेसिफिकली अगर मानसिक उसकी बात करें तो वो बिगड़ते जा रही है। आज का जो टॉपिक है वो है वेगस नर्व के बारे में। तो जो वेगस मास्टरी किसे कहते हैं, अगर मैंने अपने वेगस नर्व को काबू में कर लिया तो मैं कॉन्फिडेंस से, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी हेल्थ और आपकी वेल्थ, हाँ जी आपने बराबर सुना, आपकी खुद की तबीयत और आपकी जो प्रोस्पेरिटी है, उसका मुनाफा और उसका जो इम्प्रूवमेंट है, उसका कोई, देयर वोंट बी एनी कंपैरिजन फॉर दैट। तो वेगस नर्व जो है वो क्या है? वेगस नर्व को इंग्लिश की भाषा में वेगाबॉन्ड भी कहा जाता है। वो शुरू तो ब्रेन से होती है लेकिन ऑलमोस्ट नीचे टो तक जाती है। और ऐसी क्यों है ये वेगस नर्व जो है वो क्या करती है? ये वेगस नर्व जो है वो एक सेंसेशन को समझती है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंसिंग सिस्टम, कि हर सिस्टम में क्या चल रहा है, हार्ट में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, इंटेस्टाइन आंतर में क्या चल रहा है। तो वो हर एक सिस्टम का जो है ना, वो सेंटिमेंटल वैल्यू बोलते हैं ना, जिसको हम, वो समझते रहती है कि ओ कुछ चैलेंज आ गया, अब बॉडी एकदम फाइट करने की शक्ति धरा रहा है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। जब कोई मीटिंग में हम जाते हैं, कोई पब्लिक स्पीच देनी होती है, एग्जाम, आप सब लोग अपनी एग्जाम्स को याद करें, एग्जाम में जाना होता है, देन योर हार्ट इज बीटिंग फास्ट, आपका दिल जो है वो काफ़ी तेज़ धड़कता है, आपके पाम्स में स्वेटिंग वगैरह हो जाती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम आपको प्रिपेयर कर रही है, वो आपको अभी पूरा फोर्स करने के लिए, पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार कर रही है। अब जो दुनिया में अभी स्ट्रेस चल रहा है, काफ़ी लोग, मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करती हूँ, तो काफ़ी लोग आके मुझे बोलते हैं, डॉक्टर मेरी लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे ख्याल बहुत आते हैं, ओवर थिंकिंग, मैं स्टॉप नहीं कर पा रही हूँ, मेरी लाइफ में रिलेशनशिप की मुश्किल है। ये सारी जितनी मुश्किलें, एक मुश्किल, अगर हम उसको एकदम रूट से समझने की कोशिश करें, एकदम जड़ से समझने की कोशिश करें, तो लार्जली ये जो है वो इम्बैलेंस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हिसाब से है। अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो अपने शरीर में, अपने मन में और ब्रेन में करता क्या है? जब कोई भी सिचुएशन आ जाती है जिसे मुझे लड़ना पड़े, आई हैव टू फाइट इट आउट, तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट करती है। नॉट जस्ट फाइट इट आउट एज इन मैंने एक बड़ा सा अच्छा सा हैवी मील भी खा लिया, मान लो मैंने पिज्ज़ा खा लिया, मैंने बर्गर खा लिया, तो अब डाइजेशन भी फटाफट करना है, कहीं ना कहीं मुझे कोई प्रिपरेशन करनी है, कहीं से कोई फ़ोन आ गया। पुराने ज़माने में टाइगर, लायन, शेर वगैरह आते थे, और हम जब व्हेन वी वर हंटर गैदरर्स, तो हमें उससे प्रोटेक्ट करना पड़ता था। लेकिन आज के ज़माने में स्ट्रेसर्स क्या है? कोई भी बैंक का कॉल आ गया, डिजिटल स्कैम चल रहे हैं, तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो थ्रेट के रूप में, जो स्ट्रेस के रूप में हमें लगातार बॉदर करती है। तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम जब कॉन्टिन्यूसली एक्टिव रहता है, हाँ मुझे वो सिस्टम चाहिए, आई हैव टू फाइट इट आउट, लेकिन जब वो कॉन्टिन्यूसली एक्ट करता है, बार बार एक्ट करता है, तो मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहेगा, मेरी जो दिल की धड़कन है वो तेज़ रहेगी,
तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम या वेगस नर्व जो है वो इसको रीसेट करता है, रीबैलेंस करता है, वापस होमियोस्टेसिस या संतुलन में लाता है। अगर हम ये संतुलन कर पाते हैं, बिलीव मी, यू और मी, हम लोग हमेशा तंदुरुस्त ही रहेंगे। ये जो हम रीसेट नहीं कर पाते हैं, उसी की वजह से ज़्यादा करके बीमारी के हम शिकार होते हैं। तो ये वेगस नर्व की मास्टरी कैसे लाई जा सकती है? आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ एंशिएंट विजडम, कि जो हमारे पुराने लिखे गए शास्त्र है, जो ऋषि मुनियों ने कहा है, जो काफ़ी सारी, नॉट जस्ट इंडिया, मैं तो कहती हूँ नेपाल में, तिब्बत में, कितनी जगहों पे जो प्राचीन काल में सारी चीज़ें बताई जाती थी, वो कितनी गहन हुआ करती थी। मॉडर्न न्यूरो साइंस तो अभी कैच कर रहा है ना, कैचअप खेल रहा है, कि समझने की कोशिश करे कि एक मैं प्राणायाम की बात करूँ तो भ्रामरी है, क्योंकि मैंने जब अपने ब्रेन में भ्रामरी के चेंजेस देखे थे, इट वाज शॉकिंग कि एक भ्रामरी करने से मेरे जो हाई फंक्शनिंग बीटा होता है, देयर आर 4 ब्रेन वेव्स, और हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हम वेगस नर्व की बात करते हैं तो ये 4 ब्रेन वेव संक्षिप्त में, बहुत शॉर्ट में इसको हम समझ लेते हैं। बीटा, मैं बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आपका दिमाग चल रहा है फ्रंट में कहीं ना कहीं, फास्ट रिदम, उसको बीटा बोलते हैं। जब मैं शांति से बैठती हूँ, मेरी आंखें बंद करती हूँ, तो हम अल्फा प्रोड्यूस करते हैं। और हमेशा मैं हर वर्कशॉप में ये लोगों को पूछती हूँ, ऑडिट करो अपने पूरे दिन में, इन योर एंटायर डे, आप कितने टाइम आंख बंद करके बैठते हैं। शॉकिंग सा ये वो होगा स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि मैंने जितने लोगों को पूछा है, उन्होंने मुझे 2 मिनट के अंदर का समय बताया है। अल्फा कैसे बनेगा? जब आप ये करेंगे ही नहीं तो अल्फा बनना बहुत मुश्किल है। मैं बाइसेप्स को बोल नहीं सकती हूँ, बाइसेप्स बन जा, बन जा, उसका मुझे काम करना पड़ेगा, उस पे मुझे पूरा फोर्स लगाना पड़ेगा, उस पे मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। फिर जब हम सो जाते हैं तो डेल्टा बनता है, एकदम स्लो ईजी रिदम होता है। सोने से जस्ट पहले जो रिदम होता है वो होता है थीटा, वो भी स्लो होता है, ट्रांस स्टेट होता है, मुझे अच्छे अच्छे विचार आते हैं। मेरे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स के या रिसर्च के विचार आते हैं ना, वो जैसे ही मैं सोने जाऊं, जस्ट बिफोर आई गो टू स्लीप, इस थीटा के स्टेट में कैच होते हैं। सो हर हम सुबह से लेके शाम तक इसी 4 वेवों के उसमें मॉड्यूलेट होते रहते हैं। जिनके ये ब्रेन के वेव्स मॉड्यूलेट नहीं होते हैं, उन्हें ओवर थिंकिंग से शिकार होना, डिप्रेशन, मूड कम होना, स्ट्रेस, परसिस्टेंट स्ट्रेस रहना, वो सब कुछ होगा। तो वेगस नर्व पे वापस आ जाते हैं, वेगस नर्व का टोन बढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसे ही वेगस नर्व का टोन बढ़ेगा, आपकी जो ओवरऑल पैरासिम्पैथेटिक की शक्ति है वो बढ़ जाएगी। तो मैं 5 चीजें आपको बताऊंगी वेगस टोन को बढ़ाने के लिए। सबसे पहला है, यहाँ पे आके, यहाँ से वेगस नर्व जाता है तो वह बहुत ही हल्का सा मसाज है, या कुछ भी ठंडा रख लीजिए, बहुत फ्यू सेकंड्स के लिए वापस निकाल लीजिए। सो ऐसे करने से वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। काफ़ी बार हम आइस बात की बात करते हैं, लेकिन मैं इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि हमें उसमें एक्लेमेटाइज करना चाहिए, हमें एकदम से सडनली आइस बात करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम शावर कर रहे हैं तो थोड़ा सा गर्म, फिर थोड़ा ठंडा, फिर गर्म, बिकॉज जैसे ही आप वो कोल्ड से एक्सपोज होते हो तो वेगस नर्व जो है वो किक इन कर देती है। डीप ब्रीदिंग, जब आप डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग करते हैं, एकदम डायफ्राम जो आपका यहाँ पे मसल है, जो बड़ा सा मोटा सा मसल है, आप छाती से केवल ब्रीद नहीं करते हो तो भी आप वेगस नर्व को एक्टिवेट करते हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम, और हम इसके बारे में बार बार चर्चा करेंगे, उससे भी, तो कोई भी प्राणायाम लार्जली अगर आप पकड़ लो तो वो वेगस नर्व के टोन को इम्प्रूव करेगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज होती है वेगस नर्व के लिए, जो ये है कि हम मेजर करते हैं लैब में हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। मैंने सांस लिया तो मेरे हार्ट की धड़कन तेज हो गई, मैंने सांस छोड़ा तो मेरे हार्ट की धड़कन कम हो गई। सो अप डाउन वेरिएबिलिटी होना बहुत जरूरी है। तो अगर मेरी तबीयत अच्छी होगी तो मेरा HRV अच्छा होगा, अगर मेरा HRV अच्छा नहीं है
तो मैं काफ़ी डिजीजेस से शिकार रहूंगी। तो एक्सरसाइज जो है वो भी HRV को अच्छा करता है। एथलीट्स होते हैं जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उनका भी वेगस टोन या वेगल टोन काफ़ी अच्छा रहता है। उनकी जो पल्स होती है वो काफ़ी कम स्तर में रहती है और वो वेगस टोन के हिसाब से है। तो जब आपका वेगल टोन अच्छा होगा तो स्ट्रेस कम होगा, आपकी पाचन की शक्ति अच्छी होगी, आपका ओवरऑल कामनेस अच्छा होगा, स्ट्रेस को आप फाइट अच्छे से कर सकते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकारक शक्ति है वो बेहतरीन हो जाएगी। और सबसे आखिरी जो वेगस नर्व और या वेगस टोन को हम बढ़ा सकते हैं वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन या तो कोई भी कामनेस ड्रिवन एक्टिविटी से भी एकदम पल्स अच्छा होता है और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी भी बढ़ सकती है। मंत्र चैंटिंग के साथ साथ अगर हम करें तो उसका फायदा दुगना है। मैंने काफ़ी बार मंत्र चैंटिंग के ऊपर बात करी है। जब हम ये मंत्र चैंटिंग एक पर्टिकुलर इंटोनेशन से करते हैं तो वेगस नर्व जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्लिक हो जाती है। सो ये थे हमारे वेगस नर्व के कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपचार जो आपको काफ़ी हद तक मदद करेंगे। मैं काफ़ी सवाल भी लूँगी जो लोगों ने हमसे पूछे हैं काफ़ी टाइम की, और हम वेगस नर्व के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे लाइफ में स्ट्रेस वगैरह है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। फास्टिंग जो है वो भी एक काफ़ी अच्छा तरीका है वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए। जब हम सोना जाते हैं, जिम जाते हैं, एकदम पसीना लगता है, हम मैं काफ़ी जाती हूँ जिंदल में, नेचुरोपैथी का जो सेंटर है, हर साल ऑलमोस्ट मेरे 10 दिन वहाँ पे एक डिटॉक्स के लिए गुजरते हैं। तो जब हम सोना में जाते हैं, जैसे ही बाहर आते हैं वो हमें कोल्ड शावर देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जब आप सोना में थे तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो हाइपर एक्टिव था, और अब कोल्ड शावर के बाद आपका वेगस नर्व जो है वो एक्टिव हो जाएगा। जब आप कोई भी ब्रीदिंग की प्रक्रिया, प्राणायाम की प्रक्रिया में 1:2 सांस लेना 1 और सांस छोड़ना 2, 1:2 जब आप करते हैं तो डेफिनेटली वेगस नर्व जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। हंसना, लाफ्टर, सिंपल लाफ्टर इज अ ग्रेट वे टू प्रोड्यूस द वेगस टोन। और काफ़ी सारे FDA अप्रूव्ड डिवाइसेस भी है जो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक गामा कोर करके आता है जो माइग्रेन में यूज़ किया जाता है। वेगस नर्व स्टिमुलेशन, एपिलेप्सी, रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी, फिट्स की बीमारी, मिर्गी की बीमारी अगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो उसमें भी यूज़ किया जा सकता है। सिंपल सी नर्व है, लंबी वेगाबॉन्ड नर्व है, लेकिन इतने फायदे करके जाती है कि पूछो मत। तो हमने भी एक इस वेगस टोन को बढ़ाने का एक सूत्र बनाया हुआ है जो मैं अगले वीडियो में आपको प्रस्तुत करूंगी, और उस सूत्र का नाम है मूवर्स। आप हमें अपने कमेंट्स, आपके क्वेश्चंस वगैरह सब भेजते रहना। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सब लोगों की जिन्होंने हमारी लैब को सराहना है, हमसे लगातार बात करते आ रहे हैं। मेरा एक ही विजन है, मेरा एक ही मिशन है कि हम हर कोई तंदुरुस्त रहे, हमारी लाइफ में सुकून, चैन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल काइंड्स, नॉट जस्ट मटीरियल लेकिन स्पिरिचुअल जो अपलिफ्टमेंट है वो भी चलता रहे। सो साइनिंग ऑफ, डॉक्टर श्वेता आड़ात्या ऑन द लिमिटलेस ब्रेन चैनल। नमस्ते।